बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा से खास हूँ बहुत ही अहम और शॉकिंग न्यूज़, जो कि पहले भी कहा जा रहा था कि कुछ खबर आएगी जो पानामा लीक से मिलती जुलती होगी, तो आ गई है जनाब। वो है दुबई लीक्स। दुबई लीक्स में पाकिस्तान की जो है 11 अरब डॉलर की जायदादें जो हैं वो सामने आई हैं, और ये जायदादें जो हैं पाकिस्तानी रुपए में 30 खरब रुपए की जायदादें बनती हैं। और फिर इनमें जो नाम शामिल हैं उसकी तरफ आते हैं। वैसे तो पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की जो है दुबई में जो है पाकिस्तान की जायदादें हैं, और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है जो सबसे ज़्यादा दुबई में जायदादें रखने वाला मुल्क है। इनमें अहम नाम आसफाब भुट्टो, बख्तियार भुट्टो, आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, और फिर हमारे साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़, उनकी जायदादें भी जो हैं वो दुबई में हैं। फिर आते हैं शर्जील मेमन, उनके ख़ानदान की भी जायदादें जो हैं वो दुबई में हैं। मोहसिन नकवी की अहलिया की जायदादें भी दुबई में हैं। और फिर फैसल वावटा, जो कि 2018 के इलेक्शन में जो हैं वो मुहिम करते हुए नज़र आ रहे थे मोटरसाइकिल पर, तो उनकी भी जायदाद जो है वो दुबई में निकली है। और फिर जो हैं हम आते हैं हुसैन नवाज़ की तरफ। हुसैन नवाज़ की जायदादें, नवाज शरीफ के साहबजादे जो हैं उनकी जायदाद भी जो है दुबई में निकली हैं। और पहले नंबर पर जो है दुबई में जायदाद रखने वाला जो मुल्क है वो भारत है। भारत की हैं 17 अरब 165 डॉलर की जायदाद है, जबकि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। दुबई में जायदादें खरीदने के लिए जिनकी जायदादें मौजूद हैं, जिन्होंने ख़रीदी हैं, वो पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान का मुल्क जो है वहाँ पे जायदाद खरीदने में दूसरे नंबर पर है, और पाकिस्तान 11 अरब डॉलर की जायदाद, जो कि पाकिस्तानी 30 खरब रुपए बनता है, उसकी जायदाद जो है वो दुबई में जो है पाकिस्तान की निकली हैं। फिर जो है पाकिस्तान तो बरतानिया को भी पीछे छोड़ गया, जो एक तरक्की याफ्ता ममालिक है और जिस पर शायद वो कर्ज भी ना हो, और जिस पर जो है वो माशी तौर पर मुस्तहकम मुल्क हो और सियासी तौर पर मुस्तहकम मुल्क हो, उस मुल्क को भी पाकिस्तान ने पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर और बरतानिया जो है वो तीसरे नंबर पर है। बरतानिया की जो है 10 अरब डॉलर की जायदाद जो है वो दुबई में है। सियासतदान इसमें शामिल हैं जिनकी जायदादें निकली हैं। फौजी जर्नल रिटायर्ड जो हैं वो शामिल हैं। ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। फिर इसके अलावा जो है इसमें 6 जो हैं रुकन असम्बली, जो जिनमें से 4 सिंध असम्बली से हैं और 2 बलूचिस्तान असम्बली से हैं, उनकी भी जायदादें जो हैं वो दुबई में निकली हैं। और जिन जर्नल रिटायर्ड की जायदादें हैं उनके नाम कुछ के हैं कि इनमें जो है रिटायर्ड जनरल शफातुल्लाह खान, रिटायर्ड जनरल मोहम्मद अकरम, रिटायर्ड जनरल गजनफर अली खान, रिटायर्ड जनरल एहतशाम, और रिटायर्ड जनरल राजा आरफ नज़ीर, रिटायर्ड जनरल आलम जान मसूद, और रिटायर्ड जनरल नजमुल हसन, रिटायर्ड जनरल मोहम्मद फारूक, रिटायर्ड जनरल नजमुल हसन, और रिटायर्ड जो है ये तमाम लोग जर्नल हैं जिनकी जायदादें वहाँ पे हैं। फिर इसके अलावा जो है नेशनल बैंक के जो साबिक चेयरमैन हैं, साबिक सदर आरफ उस्मानी, उनकी जायदाद भी जो है वो दुबई में निकली है। फिर GCD के जो चेयरमैन हैं उनकी जायदाद भी जो है वो दुबई में निकली है। इसके अलावा जो है IG कश्मीर सुहेल अमीन, उनकी जायदाद भी जो है वो दुबई में निकली है। फिर फराग गोगी, उनकी जायदाद भी दुबई में है। फिर इसके अलावा जो है आप सब के लिए शेर अफजल मरवत, जो कि PTI के रुकन असम्बली भी हैं, तहरीक इंसाफ के, और बहुत सरगर्म रुकन है, जो एक जुमले से जिन्होंने शोहरत पाई, वो जुमला के प्रोग्राम बढ़ गया के नाम से जो मशहूर हुआ, और उनकी जायदाद भी जो है वो दुबई में है। फिर बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनकी जायदादें जो हैं दुबई में हैं। इसके अलावा कुछ सनतकार हैं जिनकी जायदादें दुबई में हैं। और फिर आपके सामने है सियासतदान और रिटायर्ड जनरल जो हैं उनकी जायदादें भी दुबई में निकली हैं। 6 माह से काविशें जारी थीं इस सिलसिले में, इस सबको सामने लाने के लिए, जो ऑर्गेनाइज्ड
क्राइम एंड करप्शन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन ने 6 माह में, ये एक अदारा है, इसने जो है कोशिशें की और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बहुत सारे मुल्कों की जो है तफसीलात जो है वो सामने लेके आए, और इसमें जो है पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पर जायदादें खरीदने वाला मुल्क जो है। और इससे पहले जो है कि दुबई पनामा लीक्स हमारे लिए एक सामने थी, अब दुबई लीक्स से हो सकता है इनकी हलाल के पैसे की कमाई हो, से ली खरीदी गई हूँ, हम नहीं कहते, लेकिन इनकी मनी ट्रेल होनी चाहिए। ये मनी ट्रेल दें, इनसे मनी ट्रेल ली जाए, बल्कि ये तो नहीं देंगे खुद से, इनसे मनी ट्रेल जो है वो ली जाए कि ये जायदादें वहाँ खरीदी गई तो कहाँ से पैसा आया और किधर से गया, कैसे गया, कहाँ से गया, ये सारी मनी ट्रेल इनसे ली जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम तो कर्जे के नीचे दबी हुई है। 25 करोड़ अवाम पर जो है जितना कर्जा है, एक अगर उसको तकसीम किया जाए तो एक शख्स पर 2,88,000 रुपये जो है वो कर्ज बनता है। आप और मैं 2,88,000 रुपये के मकरूज हैं, और ये इन लोगों की जायदादें निकल रही हैं, टैक्स हम दे रहे हैं और इनकी जायदादें बढ़ती जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान कर्जे के नीचे दबता जा रहा है। हमारे पास सूद देने के लिए भी हमें जो है IMF से वो भी फिर कर्जा लेना पड़ता है सूद की रकम देने के लिए। अब भी जो बजट में जो है जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भेजे गए, जो IMF के साथ तबादला जिन डॉक्यूमेंट्स का किया गया, उनमें जो है सूद की जो है वो भी रकम जो है वो शामिल की गई कि ये हमने सूद के तौर पर ये रकम देनी है। और फिर हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद UAE के जो बादशाह हैं उनकी बात करते हुए कहते हैं कि मैंने उनसे कर्ज से की कहा, और वो अगले यानी कि हमें दूसरे जो हैं बेकारी समझते हैं। आप लोगों की इतनी जायदादें हैं आए उनको खबर नहीं है। जिस मुल्क में आप दूसरे नंबर पर जायदादें खरीदने वाले दुनिया में हो और फिर आप उन्हीं के बादशाह से अपने मुल्क के लिए कर्जा मांगे, तो हमारे लिए बायसे शर्म नहीं है। आप इस मुल्क के लिए अगर वफादार हैं, इस मुल्क के लिए आप जो हैं वो इस मुल्क की सलामती के लिए काम कर रहे हैं, तो एक छोटा सा जो है एक हम्बल रिक्वेस्ट समझ लें कि ये है कि आप इन जायदादों में से जो हैं वो कुछ जायदादें पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी। मान लेते हैं कि आपकी जायदादें हलाल पैसे से हैं, इनकी मनी ट्रेल भी हो सकता है आपकी निकल आए, लेकिन हुकूमत करने के लिए आप पाकिस्तान में हैं, लेकिन आपकी जायदादें जो हैं वो दूसरे ममालिक में हैं जो है। ये अजीब बात है। अपना पैसा पाकिस्तान में अगर लगाते तो आज ये पाकिस्तान की हालत ना होती। आज पाकिस्तान से पैसा बाहर ना गया होता तो आज ये पाकिस्तान की हालत ना होती। आम आदमी पाकिस्तान से बाहर पैसा नहीं लेके जाता। सियासतदान और रिटायर्ड जर्नल जो हैं, ये जब रिटायर्ड होते हैं तो इनके लिए पाकिस्तान में रहना जो है कोई अच्छा नहीं लगता इनको। ये दूसरे ममालिक की तरफ जो है वो रुख करते हैं और वहाँ जाकर अपनी जायदादें बनाते हैं। पैसा यहाँ से चाहे वो हलाल का ही क्यों नहीं है, यहाँ से लेके जाते हैं और दूसरे ममालिक में जो है वो अपनी जायदादें बनाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अपने बिजनेस जो है वो शुरू करते हैं। हर हुकूमत में रहने के लिए, ओहदों पर रहने के लिए आपको पाकिस्तान है, और एक आदमी की आज ये जो हालत है इसके ज़िम्मेदार आप सब हैं। इसमें रिटायर्ड जर्नल भी सारे शामिल हैं, इसमें तमाम सियासतदान भी शामिल हैं, इसमें तमाम सनतकार भी शामिल हैं। हमारा किसी ने क्या सोचा है, इस मुल्क के आम आदमी का किसी ने क्या सोचा है? इस मुल्क का सोचते तो ऐसा ना होता। आप ये जायदाद पाकिस्तान में बनाते, आप ये पैसा पाकिस्तान में किसी में काम आता, पाकिस्तान की आवाम के लिए की फलाह बहबूद में आप खर्च करते, उससे आप मुनाफा भी हासिल कर सकते थे और एक आम आदमी को रोज़गार भी इससे मिल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बाहर जायदादें बनाई गई हैं, बाहर जो है बिजनेस शुरू किए जाते हैं। पाकिस्तान को जो है वो आप लोगों ने जो है एक तमाशा बना रखा है कि आए यहाँ से जो है पैसा इकट्ठा करें और बैरून मुल्क ले जाएं और वहाँ जाकर जो है अपनी अयाशियों के लिए इस्तेमाल करें। हम नहीं कहते कि ये हराम का पैसा है, हलाल का पैसा होगा, आपके पास मनी ट्रेल भी इसकी होगी। तो आप ये अगर यही पैसा, यही बिजनेस जो है पाकिस्तान में शुरू करते तो इसको पाकिस्तान को फ़ायदा होता, पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा होता। आज पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, माशी अदम इस्तेहकाम है, बेरोज़गारी है,
लोगों के जो है वो हालात ख़राब हैं, तो उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान का पास जो है वो पैसा नहीं है। ये जायदादें जो पाकिस्तान की दुबई में निकली हैं, पाकिस्तान का सालाना ज़र मुबादला इतना नहीं है जितने की ये जायदादें हैं। तो इससे जो है आप दूसरे लोगों को तो फ़ायदा दे रहे हैं। अगर ये फ़ायदा आप अपने मुल्क को देते तो फिर आप टीवी पर आप जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते, बहुत अच्छे लगते कि आप जो है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लिए आपके अंदर हमदर्दी है, पाकिस्तान के लोगों के लिए आपके अंदर जो है नरम गोशी है। इन सब ये सारी कुछ सामने आने के बाद आप ये सच साबित होता है कि आपको पाकिस्तान या पाकिस्तानी से कोई मोहब्बत नहीं है। आप जो है आप पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को धोखा दे रहे हैं। मेरी जो है तमाम अहकामे वाला से ये अपील है कि इनसे इनकी मनी ट्रेल ली जाए, पूछा जाए कि ये जायदादें किस तरह और कैसे बनी कैसे, बाहर के मुल्क पैसा गया और आपका जो है उसके टैक्सेस आपने अदा किए, आपके पास इतना पैसा था कहाँ से आया? ये आप हुकूमत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान हासिल है, और फिर आप जो है बैरून मुल्क जो है चले जाते हैं, वहाँ पर जो है अपने बच्चों की रिहाइश और तालीम और आसाइशों का बंदोबस्त करते हैं, और उस अवाम पर हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं जहाँ पे जो है अवाम पहले ही दबी हुई है, और आप यहाँ से पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर निकल चलते हैं। अफसोस कि हम अवाम ही जो हैं ये नहीं समझ सकी आज तक कि हमारे साथ कहाँ से और कौन कौन लोग ज़्यादती कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान को जो है वो सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बंद कर देना चाहिए। हमारे अदारे एक मुकद्दस अदारे हैं, हमारे अदारों के बारे में जो है उनको सियासत में मत घसीटें, हमारे अदारों को जो है वो पाक रहने दें। इन्हीं के सहारे पाकिस्तान जो है वो कायम है, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा जो है अब हमारे अदारे जो है नहीं होने देंगे। और जो दुबई लीक्स हैं इनका जो है ओपन ट्रायल ज़रूर करें। ये देखें इनके पास, इनसे इनकी मनी ट्रेल मांगे, इनसे मनी ट्रेल लें, इनसे पूछें कि ये पैसा कहाँ से आया, किस तरह पाकिस्तान से बाहर गया, और कहाँ से कैसे इन्होंने ये जायदादें जो हैं खरीदी हैं। इनके कारोबार, जिन लोगों के भी कारोबार पाकिस्तान से बाहर हैं, और वो उन लोगों को पाकिस्तान की शहरियत देनी ही नहीं चाहिए, उनको पाकिस्तानी जो है तस्लीम ही नहीं करना चाहिए, जिनके कारोबार पाकिस्तान से बाहर हैं, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा हो। उनको जो है उससे जो है पाकिस्तान की जो है आइडेंटिटी छीन लेनी चाहिए ऐसे लोगों से। यही असल में दुश्मन है पाकिस्तान के, पाकिस्तानी अवाम के, पाकिस्तान के इदारों को इस हद तक जो है बदनाम करने में यही लोग शामिल हैं। ये सिर्फ अपने मफादात के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं और फिर जो है यहाँ से निकल पड़ते हैं। तो लिहाजा हमारे पाकिस्तान पर रहम खाया जाए, हमारे जो है पाकिस्तानी अवाम पर रहम खाया जाए। मेरी जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और चीफ जस्टिस से अपील है कि इन लोगों से इनकी मनी ट्रेल के बारे में पूछा जाए। ये ना देखा जाए कि ये हमारे अदारे से इनका तल्लुक है, ये देखा जाए कि इन्होंने हमारे पाकिस्तान के साथ क्या किया है, इन्होंने हमारे पाकिस्तान को किस कदर धोखा दिया है। ऐसे लोगों को ओहदों से भी फारिग किया जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।